सो हाय गाइस, दिस इज डीसी बैक विद अनदर वीडियो। तो आज की जो स्टोरी है वो सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, वो एक रियल लाइफ स्टोरी है जो घटित हुई थी अमेज़न रेन फॉरेस्ट में, जहाँ 4 बच्चे खो गए थे अमेज़न की घनी जंगलों में, जहाँ सिर्फ एनाकोंडा, जागुआर्स और तरह तरह के जानवर रहते हैं। वहाँ पे वो बच्चे सिविलाइजेशन से बिल्कुल ही दूर हो गए थे। तो ये घटना है द लॉस्ट चिल्ड्रन इन अमेज़न। 4 बच्चे 40 दिन, एक असंभव कहानी। मई 1, 2023 एक छोटा एयरक्राफ्ट जो दुनिया के सबसे रिमोट एयरपोर्ट्स में से डिपार्ट होने की तैयारी कर रहा है। आराराकुआरा कोलंबिया के सदर्न अमेज़न में बसा हुआ एक छोटा सा गांव जो इतना आइसोलेटेड है कि वहां बस प्लेन या रिवर के जरिए ही पहुंचा जा सकता है। इस सुबह 7 लोग एक सेस्ना 206 पे सवार हुए, एक सिंगल इंजन प्रोपेलर प्लेन जो एक काफी पुराना प्लेन है जो 1982 में बनाया गया था। छोटा है लेकिन सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंसेस और रिमोट लैंडिंग्स के लिए ही बनाया गया था। अब ये प्लेन दुनिया की सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्वाइवल स्टोरीज का हिस्सा बनने वाला है। तो ये प्लेन आराराकुआरा से सैन होजे डेल गुआवियारे जा रहा था। 220 किलोमीटर की जर्नी, और प्लेन में है एक को पायलट, एक पायलट और 4 बच्चे और उनकी माँ। जो 4 बच्चे थे वो बहुत बड़े भी नहीं थे। उनमें से एक बच्ची जो बड़ी बहन थी वो सिर्फ 13 साल की थी, उसकी एक छोटी बहन जो 9 साल की थी, एक छोटा भाई जो सिर्फ 4 साल का था और एक छोटी बहन जो सिर्फ 11 महीने की थी। ये 4 बच्चे हुइटोटो कम्युनिटी के हैं, एक इंडिजिनस ट्राइब जो अमेज़न में सेंचुरीज से रहती है। उनके पापा बोगोटा में उनका इंतजार कर रहे थे। आफ्टर द टेक ऑफ 40 मिनट बाद जंगल में कहीं हवा में प्लेन का इंजन खराब हो जाता है। पायलट्स को इमरजेंसी डिक्लेयर करना पड़ा। सिचुएशन वाज आउट ऑफ हैंड और बहुत डेंजरस सिचुएशन थी, जहां नीचे देखो तो पूरा जंगल जंगल, घना जंगल। लेकिन अभी भी होप था पायलट्स के पास, क्योंकि उनको जंगल में लैंड करने का एक्सपीरियंस था। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम था अमेज़न फॉरेस्ट, जहाँ सिर्फ पेड़ ही पेड़ है। जहाँ प्लेन से नीचे अगर आप देखो तो आपको सिर्फ एक सॉलिड ग्राउंड दिखेगा जो बस ग्रीन कलर का है, उसके अलावा कुछ नहीं। पायलट्स ने फिर भी आओ दिखाना था, प्लेन को सीधा जंगल में लैंड करा दिया। प्लेन सीधा झाड़ियों में जाती है। प्लेन पूरा तीतर भीतर हो गया था, लेकिन जो प्लेन लैंड हुआ वो इम्पैक्ट बहुत कैटास्ट्रोफिक था। जहाँ प्लेन अबॉर्ड करते टाइम वो 7 लोग थे, वही प्लेन लैंड होते के टाइम वो सिर्फ 4 लोग बच गए थे। जहाँ को पायलट मारे जा चुके थे और उनकी माँ वो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड थी। वो बच्चे तो बच चुके थे लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अब आगे क्या होने वाला है। क्रैश के थोड़ी ही देर बाद जब सब शॉक और कंफ्यूजन में थे, बच्चे प्लेन के मलबे से बाहर निकले। वो क्रैश साइट कोलंबिया के अमेज़न जंगल के सबसे इनएक्सेसिबल हिस्से में हुई थी। कैकेटा डिपार्टमेंट ऑफ सोलानो रीजन के पास क्रैश हुई थी। उनकी माँ जो बहुत ज्यादा जख्मी थी, बाद में बच्चों ने अथॉरिटीज को जो बताया, उनकी माँ ने उस वक्त एक ऐसी बात कही थी जो उनके जिंदा बचने में सबसे जरूरी थी। उनकी माँ जानती थी कि ये बच्चे इस जंगल में ज्यादा दिन सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो उनकी माँ ने कहा था कि जल्दी से यहाँ से निकलो और मदद ढूंढो। माँ ने जो कहा उसका मतलब था कि उन बच्चों को अकेले उस अमेज़न के घने जंगल को पार कर कर मदद ढूंढनी थी, बिना किसी बड़े की मदद की। लेस्ली जो सिर्फ एक 13 साल की बच्ची थी, अपने 3 छोटे भाई बहनों की लीडर बन गई थी। जो उन बच्चों ने कहा वो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में बिल्कुल साफ नहीं है और वो बहुत डरे हुए थे, तो उन्होंने ज्यादा कुछ शेयर नहीं किया। हमें बस इतना पता है कि उनकी माँ कुछ दिनों तक जिंदा रह गई थी, उनके बाद उनकी भी मौत हो गई थी। तो बच्चे बिल्कुल अकेले थे उस घने जंगल में। मीलों दूर तक कोई रेस्क्यू नहीं थी और किसी को नहीं पता था उनका लोकेशन क्या है, बच्चों को भी नहीं, और उन्हें हर हाल में जिंदा रहना था। बाहर की दुनिया में खतरे की घंटी बज चुकी थी। एक सेस्ना प्लेन अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचा था। कोलंबियन अथॉरिटीज ने तुरंत एक सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया था। मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स को काम पर लगाया गया। 4274 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया उन्हें सर्च करना था। सर्च बहुत बड़ा था। यहाँ 4274 स्क्वायर किलोमीटर का घना जंगल, जहाँ अंदर घुसना भी मुश्किल था। ग्राउंड टीम्स तेजी से आगे बिल्कुल नहीं बढ़ पा रही थी और आसमान से देखो तो बिल्कुल ही नामुमकिन लग रहा था
उस जंगल को पेनिट्रेट करने के लिए। जहाँ प्लेन से नीचे जब पायलट्स देख रहे थे तो उन्हें बस एक सॉलिड ग्रीन ग्राउंड दिख रहा था। वही अथॉरिटीज का भी कहना था, कहीं कोई गैप नहीं था, मलबे का कोई निशान नहीं, ये जानने का कोई रास्ता नहीं कि उस प्लेन में से कोई जिंदा बच्चा भी है या नहीं। फिर 15 में क्रैश के 2 हफ्ते बाद कुछ कमाल की बात हुई, जहां सर्च टीम ने सेस्ना का मलबा ढूंढ लिया था। उन्हें पहले प्लेन मिल गया, उन्हें जो बड़े थे उसमें जो को पायलट और उन बच्चों की माँ, उनकी बॉडीज मिल चुकी थी और उन्हें कुछ बच्चों का सामान भी मिला वहाँ पे। एक ड्रिंकिंग बॉटल, एक टेम्पोररी शेल्टर, जिसे मेकशिफ्ट शेल्टर भी कहते हैं, ये निशान उन्हें मिले। ये इस बात का सबूत था, जो बहुत कम सबूत था, पर इस बात की बिल्कुल उम्मीद थी कि बच्चे अभी तक जिंदा है। लेकिन वो थे कहाँ? आखिर इतने दिनों तक वो जिंदा कैसे रह पाएंगे? यही वो बात है जो इस सर्वाइवल स्टोरी को बाकी सर्वाइवल स्टोरी से अलग बनाती है। ये कोई शहर के बच्चे नहीं थे जो अचानक एक घने जंगल में फंस गए हो। ये इंडिजीनियस आदिवासी बच्चे थे, होइटोटो बच्चे, जो अमेज़न में ही पैदा हुए थे। होइटोटो के लोग इस जंगल में पीढ़ियों से रह रहे हैं। उन बच्चों के पास अपने पूर्वजों का ज्ञान था कि कौन सा पानी पीने लायक है, कौन से पौधे खाने जाने चाहिए और कहाँ नहीं जाना चाहिए। वो जंगल को इस तरह समझते हैं कि बाहर के लोग वैसे कभी नहीं समझ पाएंगे। लेस्ली और उसकी छोटी बहन, जो दोनों बड़े बच्चे थे, वो इसी माहौल में पले बड़े थे। उन्होंने बचपन से ही अमेज़न के पेड़ों और रिसोर्सेज के बारे में सीखा था। उन्हें पता था कि क्या खाने लायक है और क्या जहर है। उन्हें पानी भी ढूंढना आता था। वो ऐसी कंडीशन में जिंदा रहना जानते थे जो बाकी बच्चे शहर में रहते हैं, उन्हें बस कुछ ही देर में मार सकती थी। जंगल की उन 40 दिनों के दौरान बच्चे वही खाकर जिंदा रहे जो उन्हें जंगल से मिला। उन्हें कसावा फ्लोर मिला। क्या आप जानते हो कसावा फ्लोर मतलब क्या? साबूदाना जिस रूट से बनता है उसे बोलते हैं कसावा रूट। तो उन्हें वो मिला था और वो कसावा फ्लोर प्लेन के मलबे में था, जहाँ लकीली वो खराब नहीं हुआ था। लेकिन सिर्फ कसावा फ्लोर के जरिए 4 बच्चे 40 दिन तक जिंदा नहीं रह सकते। उन्हें कुछ और भी ढूंढना पड़ेगा। उन्होंने बकामा पाम ट्रीज के फल खाए, उन्होंने एविएचर ट्री पे जो फल लगते हैं वो खाए। वो बस उस जंगल में ढूंढते रहे कि खाने लायक पौधे कौन से हैं और बेरीज कौन से हैं। हर दिन एक खाने की तलाश का एक नया दिन था। हर वो पौधा वो खाते थे, उसमें एक रिस्क था कि क्या ये खाने लायक है या ये जहरीला है। एक सिर्फ 11 महीने का बच्चा, एक 4 साल का, एक 9 साल का बच्चा और एक सिर्फ 13 साल की, खाना ढूंढते हुए, पानी ढूंढते हुए, जिंदा रहते हुए। तो लेस्ली के परिवार वाले और रेस्क्यूअर्स ने बाद में जाकर ये बताया कि लेस्ली पहले से ही बहुत जिम्मेदार लड़की थी। अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखा करती थी। अपनी माँ जब काम पे जाती थी तो वो अकेली पूरा घर संभालती थी। लेकिन वही बात है दोस्तों कि घर में नहीं, वो है एक अमेज़न के डेंस जंगल में, जहाँ खतरा कहीं से भी आ सकता है। एक छोटी चीज भी उनकी जान ले सकती है। 3 और लोगों का पेट भरना, अपनी 1 साल या बोलो सिर्फ 11 महीने की छोटी बहन का पेट भरना जो सिर्फ अभी दूध पीती है, अपने 3 भाई बहनों को जंगल के खतरों से बचाना, ये फैसले लेना कि क्या खाना है, कब आराम करना है और कब आगे बढ़ना है, उस वक्त की उम्मीद लेकर रखना कि जहाँ सब कुछ देखकर लग रहा हो कि कोई उम्मीद बची ही नहीं। और ये सब सिर्फ उस अकेली 13 साल की बच्ची को करना था। जब बच्चे अपनी पूरी जद्दोजहद से उस जंगल में जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे, वहीं पर कोलंबिया की सरकार उन्हें बचाने के लिए ऑलमोस्ट हिस्ट्री का सबसे बड़ा रेस्क्यू मिशन कंडक्ट कर रहे थे। जमीन से लेकर आसमान से उन्हें बस ढूंढने की कोशिश की जा रही थी उस अमेज़न के डेंस जंगल में। कोलंबियन मिलिट्री के 150 सोल्जर्स, लोकल इंडिजिनस ग्रुप्स के 200 वॉलंटियर्स, एडवांस ट्रेनिंग स्पेशल फोर्सेस के सोल्जर्स, जंगल में सर्च और रेस्क्यू के लिए ट्रेन्ड डॉग्स, जंगल के ऑपरेशन के लिए खास हेलीकॉप्टर्स, ये सब लगे हुए थे सिर्फ उन 4 बच्चों को ढूंढने के लिए। ये कोई आम सर्च ऑपरेशन नहीं था, ये एक सबसे बड़ा कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन था जहां कोलंबिया की सरकार बहुत इन्वॉल्व। प्रेसिडेंट गुस्तावो पेट्रो खुद ही रेस्क्यू मिशन पर पूरी नजर रखे हुए थे। लेकिन दिन भर दिन जंगल उन्हें हरा रहा था और गुजरते हर एक दिन के बाद बहुत से सर्चर्स और वॉलंटियर्स के दिमाग में ये बात आ रही थी कि ये बच्चे जिंदा भी बचे होंगे या नहीं, कि उनकी उम्मीद कम हो रही थी कि वो बच्चे जिंदा मिल भी पाएंगे या नहीं। लेकिन फिर 30 मई क्रैश के 29 डेज के बाद कुछ बदला। रेस्क्यूअर्स को एक पैर का निशान मिला,
एक छोटा सा फुटप्रिंट, इतना छोटा कि वो किसी बड़े का तो बिल्कुल नहीं हो सकता, बच्चे के पैर के निशान। इस एक सबूत ने उम्मीद की चिंगारी जला दी। बच्चे जिंदा थे या कुछ ही वक्त पहले जिंदा थे। वो बच्चे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन वो अभी भी इसी इलाके में थे। उन्हें ढूंढा जा सकता था। सर्च ऑपरेशन और ज्यादा जोर से शुरू हो गया। इस ऑपरेशन में मौजूद हर एक इंसान का फोकस और बढ़ गया। 40 डेज, लगभग 6 वीक्स, ये वो टाइम था जो उन रेस्क्यूअर्स को, उन बच्चों को ढूंढने में लगा था। 9 जून 2023, 40 दिन बीतने के बाद वो बच्चे रेस्क्यूअर्स को मिल चुके थे। जब सोल्जर्स को वो बच्चे मिले, जिस कंडीशन में वो बच्चे थे, वो देखकर उन सोल्जर्स को दुख भी हुआ, लेकिन उससे ज्यादा वो हैरत अंगेज रह गए। बच्चे बहुत कमजोर हो चुके थे। हफ्तों से सही खाना ना मिलना उनके बॉडी पे साफ दिख रहा था। उनके स्किन पर बेहिसाब कीड़े मकोड़ों के काटने के निशान थे। उन्हें डिहाइड्रेशन भी हुई थी और वो बच्चे बहुत डरे हुए। लेकिन ये अच्छी बात है कि उन बच्चों में से किसी को भी एक सीरियस इंजरी नहीं होती, किसी की हड्डी नहीं टूटी थी, किसी को इन्फेक्शन वगैरह कुछ नहीं हुआ था। इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि उन 4 बच्चों ने 40 दिन एक दुनिया के सबसे घने और डेंजरस जंगल में बिताए थे, उनकी फिजिकल कंडीशन किसी चमत्कार से कम नहीं थी। डिफेंस मिनिस्टर इवान वेलास्क्विज के मुताबिक बच्चे इतने डिहाइड्रेटेड थे कि शुरुआत में तो उन्हें कोई सॉलिड खाना भी देना मना कर दिया था डॉक्टर्स ने। वैसे ही कुछ ही दिनों में जैसे बच्चे ठीक होने लगे, उनके परिवार वाले उन्हें मिलने बोगोटा के हॉस्पिटल में आने लगे, जहां बोगोटा को उनको एयरलिफ्ट करके लेके गया था, बोगोटा के मेडिकल फैसिलिटी में। एक रिपोर्ट में ये भी बताया गया था कि वो बच्चे अपने डर को दूर भगाने के लिए ड्राइंग्स किया करते थे। कोलंबियन आर्म्ड फोर्स ने रेस्क्यू के कुछ फोटोज भी रिलीज किए। फोटोज में सोल्जर्स और इंडिजिनियस वॉलंटियर्स उन बच्चों के साथ खड़े दिख रहे थे। वो बच्चे थर्मल ब्लैंकेट्स में लिपटे हुए थे। चलिए इस कहानी को कुछ नंबर्स के जरिए से समझते हैं। 40 दिन का सर्वाइवल, लगभग 220 माइल्स, ऑलमोस्ट 350 किलोमीटर्स का सफर, 4275 स्क्वायर किलोमीटर्स का जंगल, 200 प्लस इंडिजिनियस वॉलंटियर्स, 150 प्लस कोलंबियन सोल्जर्स, एक को पायलट, एक पायलट, एक माँ, 4 बच्चे, एक सबसे छोटा जो सिर्फ 11 महीने का है, एक बच्ची जो 13 साल की है और एक फुटप्रिंट जो 29th मई को मिला था। So this story was so fascinating that Netflix decided to release a documentary on this story. It is named The Lost Children in 2025. तो वो भी आप अगर देखना चाहो तो देख सकते हो नेटफ्लिक्स पे। इन डिटेल और समझने के लिए मैंने उतनी डिटेल में यहाँ नहीं समझाया है। सो आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच दैट नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री अबाउट दिस स्टोरी। तो मिलते हैं और एक फैसिनेटिंग स्टोरी के साथ अगले वीडियो में। स्टे सब्सक्राइब्ड। इफ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद अ फ्रेंड। गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय बाय।